इसके अपोजिट होगी इस तरफ, तो इस डायरेक्शन में ये जेट मूव करता हुआ आगे फ्रेंड्स, मैं हूं अयूब खान और आप देख रहे हैं अयूब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस की हुई है, तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट क्या कहता है? व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on second object, the second object exerts a force of the same magnitude but opposite in the direction on the first object। जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे मान लो जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम ए का नाम देते हैं, ठीक है। लेट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज A, okay, and the second object is B, okay। पहले ऑब्जेक्ट को हम A का नाम देते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को B का नाम देते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी? जब ऑब्जेक्ट A B पर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो B क्या करेगा? सेम मैग्नीट्यूड के साथ ऑब्जेक्ट A पर फोर्स एक्सर्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो फोर्स A B के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं, सपोज नाम देते हैं FAB, ठीक है। फोर्स अप्लाइड ऑन B ड्यू टू A। जो फोर्स A अप्लाई कर रहा है B के ऊपर उसको हम नाम देते हैं FAB, ठीक है, FAB। और जो फोर्स B अप्लाई कर रहा है A के ऊपर उसको नाम देते हैं FBA, ओके। फोर्स अप्लाइड ऑन A ड्यू टू B, इसको नाम देते हैं FBA। जो फोर्स A अप्लाई कर रहा था B के ऊपर उसको नाम देते हैं FAB, और जो फोर्स B अप्लाई करता है A के ऊपर उसको नाम देते हैं FBA। तो मान लो FAB एक्शन फोर्स है तो FBA क्या होगा? रिएक्शन फोर्स होगा, ठीक है। FAB एक्शन फोर्स होगा तो FBA रिएक्शन फोर्स होगा। अब एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस क्या है? एक्शन फोर्स वो होता है जो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं एक्शन फोर्स। और रिएक्शन फोर्स क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है जो ऑब्जेक्ट बी अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट ए के ऊपर, जो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है उसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। सो स्टेटमेंट के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं FAB इज इक्वल्स टू FBA। जो फोर्स A अप्लाई कर रहा था B के ऊपर वो इक्वल होगा जो फोर्स B अप्लाई करता है A के ऊपर। ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इन दो फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू रिएक्शन फोर्स, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। आप एक्शन फोर्स के साथ लगाना चाहें या रिएक्शन फोर्स के साथ लगाना चाहें, लेकिन एक फोर्स के साथ नेगेटिव साइन होना ज़रूरी है क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो एक्शन फोर्स क्या होता है? जब भी पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है उसको हम कहते हैं एक्शन फोर्स। तो एज ए रिजल्ट जो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर
फोर्स अप्लाई करता है उसको कहते हैं रिएक्शन फोर्स। तो स्टेटमेंट के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, ठीक है। इसलिए हमने लिखा एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ बी ए बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देते हैं। यहाँ पे हमने कही थी बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट मतलब जो फोर्स ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर अप्लाई करता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर अप्लाई करेगा, इसलिए कहते हैं दैट्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स की मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये जेट है, ओके। वैसे तो ये मेंढक लग रहा है लेकिन कंसीडर करो ये जेट है, ठीक है। ये क्या करता है कि हाई वेलोसिटी के साथ गैसेस एमिट करता है, ठीक है। ये जेट क्या करता है, हाई वेलोसिटी के साथ गैसेस एमिट करता है, ठीक है। ये जेट है, जो ये एक जेट है जो हाई वेलोसिटी के साथ गैसेस एमिट करता है। अब क्या होता है कि ये जो गैसेस एमिट करता है टेल से, ये एयर के ऊपर एक्शन फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। इन गैसेस के ज़रिए ये एयर के ऊपर एक्शन फोर्स अप्लाई करती है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि एयर भी इस जेट के ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है, और जो रिएक्शन फोर्स जेट के ऊपर अप्लाई होती है ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। गैसेस किस तरफ इमिट हो रही थी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जो रिएक्शन फोर्स इसको मिलता है, इस जेट को एयर के जरिए मिलता है रिएक्शन फोर्स, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसके अपोजिट होगी, इस तरफ। तो इस डायरेक्शन में ये जेट मूव करता हुआ आगे बढ़ता है। द जेट emits gases at a high speed or high velocity from their tail, by which the jet applies action force on air। जेट क्या करता है, हाई वेलोसिटी के साथ गैसेस एमिट करता है, ठीक है। हाई वेलोसिटी के साथ गैसेस एमिट करता है, उससे क्या होता है कि वो एयर के ऊपर अपना एक्शन फोर्स अप्लाई करता है। जो गैसेस एमिट होती हैं जेट के टेल से, उससे क्या करता है वो जेट एयर पर अपना एक्शन फोर्स अप्लाई करती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि एयर उस जेट के ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है अपोजिट डायरेक्शन में। सो वो जेट क्या करता है, आगे मूव कर जाता है, ठीक है। द एयर also apply reaction force on the jet in the opposite direction, by which the jet can move forward। जिससे क्या होता है कि वो जेट आगे मूव कर जाता है। आई थिंक कि आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।